Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाला हूं, जो कि है ऑल इंडिया कोटा आयुष के काउंसलिंग के शेड्यूल से रिलेटेड। तो जो काउंसलिंग का शेड्यूल है आ चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं AA CCC। जब इस पर आप आएंगे तो यूजी काउंसलिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन आपको दिखेगा, काउंसलिंग शेड्यूल यूजी फॉर AA CCC 2024। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो इसको मैं ओपन करके आपको यहां से दिखा सकता हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग चैनल के साथ नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि पूरा अपडेट आपको काउंसलिंग का रूल्स रेगुलेशन अपडेट पूरा प्रोसेस मिलने वाला है। साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन भी आपको करके दिखाएंगे हर राउंड का, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हो गया है। हालांकि टाइम से पहले ही हुआ है, जो एक्सपेक्टेड हमने किया था उससे पहले ही हो गया है। कुछ दिन पहले एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, ये अच्छी चीज़ है, बहुत पहले ही हो गया है और पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर मिलेगा। और हम जो है पेड काउंसलिंग भी कराते हैं, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है और इसका जो प्राइस है बढ़ जाएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमारे पास हैं। और जो प्लेटिनम प्लान है जिसमें फॉर्म फिलिंग वगैरह हम सब कुछ करते हैं टीम के थ्रू, उसका जो चार्ज है वो 5000 है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2, इस टाइप के जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता था, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1, राउंड 2 और फिर डीम्स के लिए अलग है, डीम कॉलेज के लिए। तो इस तरह से 3 आपको यहाँ पर शेड्यूल में भी दिखेगा, 3 ऑप्शंस डेट्स का। तो ये सारी चीज़ें, क्या रूल्स रेगुलेशन में क्या चेंज आया इस साल और कैसे आपको काउंसलिंग में प्रोसीड करना है, पूरा आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग 2024-25 का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट होगी, लेकिन पिछले साल से भी जल्दी जो है स्टार्ट हो गई है। जैसे कि वेबसाइट को देखकर लग भी रहा था, काफ़ी जल्दी जो है इस बार सारी चीज़ें हुई हैं। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए फर्स्ट राउंड के लिए, तो ये 27 से 28 अगस्त के बीच में हो जाएगा, 2 दिन का टाइम है। जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस है वो 28 अगस्त से 2 सितंबर तक है, यानी 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2 बजे तक। पेमेंट फैसिलिटी आपकी 5 बजे तक रहेगी 2 सितंबर को, ठीक है। और अगर चॉइस फिलिंग की या लॉकिंग की बात की जाए तो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 11:55 तक जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और लॉकिंग जो है 2 बजे से 11:55 तक होगी 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर को 2 बजे से लेकर 11:55 तक आप जो है चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। उससे पहले आप चॉइस फिलिंग और सेविंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट अगर बात की जाए तो 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है आपका 5 सितंबर को होगा, यानी फाइनल जो रिजल्ट आपका 5 सितंबर को आएगा। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज आप 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में 6 दिन का टाइम दिया गया, आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो ज्वाइंट स्टूडेंट है उनका जो वेरिफिकेशन होगा AA CCC पर या फिर NCISM या NCH के थ्रू, वो होगा 12 से लेकर 13 सितंबर 2024 के बीच में। ये तो हो गई फर्स्ट राउंड की बात। उसके बाद सेकेंड राउंड की अगर बात की जाए तो सीट मैट्रिक्स का जो वेरिफिकेशन है वो 17 सितंबर से होगा 18 सितंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हर राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, जो लोग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए वो सेकंड राउंड में कर सकते हैं। वो 18 से लेकर 23 सितंबर के बीच में कर सकते हैं सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन। पेमेंट फैसिलिटी जो है आपकी 23 सितंबर को 5 बजे तक रहेगी और जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 बजे तक 23 सितंबर को रहेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सेकेंड राउंड के अंदर अगर आपकी बात की जाए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की, तो इसमें 19 से लेकर 23 के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 11:55 तक, और चॉइस लॉकिंग जो है वो आप 23 सितंबर को करेंगे 11:55 तक, 2 बजे से लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद 24 से 25 के बीच में जो है प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट होगा। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आएगा 26 सितंबर को। फिर उसके बाद आप जो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे यानी एडमिशन लेंगे वो 27 से 3 अक्टूबर के बीच में। और फिर उसके बाद जो है कॉलेजेस में वेरिफिकेशन जो होगा अलॉटेड कैंडिडेट का वो 4 से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। उसी तरह से अगर थर्ड राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जो है सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन होगा। और फिर उसके बाद 9 से 14 अक्टूबर के बीच में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी यहाँ पर भी जो है 5 बजे तक रहेगी और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास 2 बजे तक रहेगा। फिर यहाँ पर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात की जाए तो 10 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। और यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो टाइम है वो 11:55 तक है और चॉइस लॉकिंग का जो टाइमिंग है वो 14 अक्टूबर को 2 बजे से लेकर 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं थर्ड राउंड की। फिर उसके बाद
प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को होगा और 17 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद 18 से 22 अक्टूबर के बीच में जो है आप अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जो कि थर्ड राउंड में है। फिर उसके बाद आपका 23 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में जो है जो भी अलॉटेड कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन होगा। और फिर उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड 1 जो गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट का होगा, ये स्टे वैकेंसी राउंड 1 है। अब यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ चेंज हुआ अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टे वैकेंसी राउंड आपको दिख रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर अभी जो वेरिफिकेशन इसका जो शेड्यूल आएगा, इसका जो ब्राउचर आएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें पूरा डिटेल में दिया रहेगा। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताएंगे, साथ ही रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा मिलेगा। जिस तरह से MBBS VDS का करा उसी तरह से आयुष का भी पूरी कोशिश करेंगे कराने की। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, वो पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है और फुल कंप्लीट काउंसलिंग के गाइडेंस का चार्ज जो है वो 5000 है, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कराई जाएगी। ठीक है, जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज इस साल काउंसलिंग के अंदर होने वाला है। क्या चेंज रहेंगे काउंसलिंग के, पूरे हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टे वैकेंसी राउंड 1 है, जो गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट का है, वो 24 अक्टूबर में इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन। और पेमेंट जो है आप 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में करेंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो टाइम है 29 से 31 अक्टूबर के बीच में है। और फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है 1 नवंबर को होगी, सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया यहाँ पर। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है 2 नवंबर को हो जाएगी। और फिर रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में आप अलॉट करेंगे, अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, आपका एडमिशन होगा। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन जो है 8 से 9 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड 2 है, जो गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन नहीं है, नो चॉइस फिलिंग। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। द चॉइस इज सबमिटेड ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 विल बी कंसिडर्ड। यहाँ पर डायरेक्टली जो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है उसी को आपका काउंट किया जाएगा, दोबारा से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज है, तो जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग को पिछले साल के हिसाब से सोच के चल रहे थे, वो एक बार अलर्ट हो जाए। यहाँ पर पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग का मौका स्टे वैकेंसी राउंड 2 में नहीं दिया जाएगा। जो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में जो ऑप्शन रहेंगे आपके चॉइसेस के, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 11 को होगा, और अलॉटमेंट जो रिजल्ट का होगा वो 12 नवंबर को होगा, एक दिन के अंदर अंदर। और फिर आपका जो रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में 13 से 18 नवंबर के बीच में होगा। फिर आपका वेरिफिकेशन 19 से 20 नवंबर के बीच में होगा। फिर उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर थर्ड राउंड द वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन 12 नवंबर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब जितने भी स्टूडेंट जो डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनको एडमिशन अभी नहीं मिला है, उनकी लिस्ट यानी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी। और फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो है आपका काउंसलिंग कराई जाएगी। अब बाकी जो डिटेल ब्रोशर है बहुत जल्दी ही एक्सपेक्टेड है, मैं उस पर डिटेल वीडियो हर राउंड वाइज बताऊँगा और सारी चीज़ें आपको लाइव मिलेंगी। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।